So the student, the new topics of today the new topic is acceleration. Okay. जैसा अभी हमने वेलोसिटी तक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया है। अब आज का टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है। देखिए एक्सेलरेशन क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ओके देखिए हम किस तरह से चल रहे हैं। अगर आपको अगर आपने थोड़ा बहुत अभी दिमाग लगाया होगा तो पहले हम चले थे डिस्टेंस पे, या डिस्टेंस का ही जो जुड़वा दूसरा भाई है वो है डिस्प्लेसमेंट, बस इसके बाद डायरेक्शन और कुछ नहीं है। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहा तो मैंने उसको कह दिया स्पीड, है ना। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह दिया तो मैंने उसको कह दिया वेलोसिटी। ओके फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहूँगा तो मैं उसको कह दूंगा एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहूँगा तो इसको भी एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ओके तो देखिए पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस तरह से ही चलते रहते हैं आगे को, है ना। तो और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है आपको पता ही है। डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ओके नाउ द टॉपिक इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहा मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। जब टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे समझो, मान लो आप किसी बस में बैठे हो। फिर से देखिए मैं बस का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर ही मोशन वाला है ना। तो देखिए मान लो जैसे आप किसी बस पे बैठे हो, बस वाला पहले एक जैसी स्पीड से चल रहा था, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था एक प्लेन रोड पे। बस वाले को आगे से सामने से कोई गाड़ी नहीं दिखती है, बिल्कुल खुली रोड देखती है तो एक्सीलेटर को दबाता है, जो उसके सामने एक्सीलेटर होता है ना। जैसे उसको दबाता है तो गाड़ी की स्पीड धीरे 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 बढ़ने लग जाती है, उसकी वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज होने लग जाती है। तो जब जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया और उसकी स्पीड बढ़ने लग गई तो तब उस टाइम पे हमारी गाड़ी में एक्सेलरेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि गाड़ी की स्पीड धीरे 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 बढ़ने लग गई है ना। फिर से सुनिए, जब वो गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी तो उसकी वेलोसिटी में कोई भी अंतर नहीं आ रहा था, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था। तो कहने का मतलब है उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन जीरो है, उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन जीरो है। फिर से सुनिए, गाड़ी जब एक ही जैसी स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से, चाहे 20 हो, 30 हो, 60 हो, 100 हो, 150, 1000 हो, कितनी भी हो, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ और घट नहीं रही है ना, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो उस टाइम पे हम उसका एक्सेलरेशन कहेंगे जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये होती है कि वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा, चाहे कम हो ज़्यादा हो, डजंट मैटर। वेलोसिटी डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, डजंट मैटर, है ना। वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा तभी जाके हम उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है लगातार एक जैसी स्पीड से, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। अगर आपका गाड़ी वाला उस 60 की स्पीड को इंक्रीज करते हुए 100 तक पहुंचा देता है तो वहां पर एक्सेलरेशन आ चुका है। अब एक्सेलरेशन कितना है क्या है वो हम सब पढ़ेंगे अभी, है ना। उसमें एक्सेलरेशन आ चुका है, बस ये याद रखो। या फिर आपका गाड़ी वाला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, आपकी गाड़ी वाले ने ब्रेक मारा, ब्रेक मारते ही उसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज हो रही, तो अभी भी एक्सेलरेशन आ चुका है। कहने का मतलब है एक्सेलरेशन क्या चीज़ होता है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो वेलोसिटी के चेंज होती है उस पर एक नई चीज़ आ जाती है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ओके देखिए, द रेट का मतलब होता है, रेट का मतलब होता है टाइम के साथ इसका कॉन्सेप्ट होता है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो उसी को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इट इज द डायरेक्शन एज दैट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ओके इस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो कोई बात नहीं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी, फिर वो एक्चुअल में जो हमारा एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन को बताता है। इट इज़ द इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होती है, ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। शायद आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा। जैसे बच्चों कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या चीज़ है। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन आया कहाँ से, एक्सेलरेशन आया वेलोसिटी से। वेलोसिटी कहाँ से आई, वेलोसिटी आई डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट पढ़ते टाइम हमने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो
वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेलोसिटी की भी एक डायरेक्शन होगी। जब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक्सेलरेशन की भी एक डायरेक्शन होगी। अब ये यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी की सॉरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। सो स्टूडेंट, नाउ द टॉपिक इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज स्पीड पढ़ा था, सेम एक्सेलरेशन भी है एवरेज, ज़्यादा कुछ इसमें स्पेशल है नहीं। देखिए, it is defined as the ratio of total change in velocity to the total time taken। बस जैसे हमने एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ऊपर आएगा वेलोसिटी, नीचे आएगा टाइम। लेकिन वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी नहीं आएगी, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, और यहाँ पर चेंज इन टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने कहा कि अगर हम सिंपल वेलोसिटी और सिंपल टाइम रख देंगे तो क्या आ जाएगा। देखो, वेलोसिटी सिंपल रख देंगे तो जैसे उसकी वेलोसिटी मान लो उस टाइम पे है 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमने कहा कि चलो 2 मिनट तक मैंने देख लिया, या फिर 20 सेकेंड तक मैंने देख लिया, तो एक्सेलरेशन क्या 1.5 आ जाएगा। नो, आंसर गलत। क्यों 1.5 नहीं आएगा? क्योंकि जो वेलोसिटी है इसको मैंने एक क्षण के लिए देखा, इंस्टेंटेनियस। हो सकता है कंटिन्यूस 30 की स्पीड से चल रही होगी बस, तो उसका एक्सेलरेशन 1.5 है क्या? नहीं है। इसलिए जो वेलोसिटी होती है यहाँ पर, ये वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी नहीं है, ये दो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है, चेंज है। जैसे एग्जांपल के लिए बस की स्पीड पहले थी 20, ओके, और बस की स्पीड पहुंच चुकी है 30, तो फाइनल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, V2 माइनस V3, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, 30 माइनस 20। और ऐसा करने में उसको जो टाइम लगा वो लगा मान लो 5 सेकेंड का टाइम, मान लो वो लगा 5 सेकेंड का टाइम। इसको सॉल्व कर लो। अब 30 माइनस 20 आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2 का इसके पास एक्सेलरेशन आ चुका है, इसके बाद 2 का एक्सेलरेशन आ चुका है। इस तरह से हम एक्सेलरेशन को निकालते हैं। मीन्स एक्सेलरेशन होता है चेंज, वेलोसिटी में चेंज, और डिवाइडेड बाई जितना हम टाइम ले रहे हैं। ये T2 माइनस T1 का है कि टाइम का डिफरेंस, यानी कि कितना मैं टाइम ले रहा हूँ, है ना। तो इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन की थोड़ी यूनिट की बात भी कर लेते हैं फिर। जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, है ना, डिस्टेंस की, जैसे लेंथ की यूनिट मैंने बताया था। टाइम की होती है सेकंड, तो वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी। एक्सेलरेशन हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी, कुल मिला के वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए अभी मैं चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमको खाली यूनिट निकालने से मतलब है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, इसको रख देते हैं मीटर पर सेकंड। नीचे एक और टाइम है तो एक और सेकंड लिख लेते हैं, टाइम की अगेन यूनिट सेकंड, तो आ जाएगा मीटर सेकंड, और सेकंड आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऊपर भी ले जा लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कभी कभी अगर सेकंड का स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो इसको मीटर और सेकंड का स्क्वायर के आगे -2 भी लगा लेते हैं। किसी भी तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक जैसा है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी शायद आपको आप समझ में आ गया होगा। एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है, बस एवरेज एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, बस एक्सेलरेशन ही है। बट वेलोसिटी के डिफरेंस से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको दिखाने के लिए एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा किसको बता रहा है? चेंज को। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे फॉर टुडे इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? देखिए जैसे कि मैंने लास्ट दिन आपको बताया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था। आपने बस वाले के स्पीडोमीटर में देखा और आपने एक क्षण के लिए देखा कि उसकी स्पीड 20 से 30 हो गई तुरंत। आपके देखते ही 20 थी और आपके आंख हटाने से पहले मान लो 30 हो चुकी है, और उसमें 2 सेकंड लगे हैं। तो ये जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है, जो 2 सेकंड है ना, मैं उसको अब क्षण भर के लिए कह रहा हूँ, है ना। भले ही वो टाइम को बिल्कुल जीरो की तरह अप्रोच किया जाता है, मैं थोड़ा बड़े डेटा को लेकर चल रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पर डिफरेंस है 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने का जो चेंज आया है उसकी वेलोसिटी में, यानी कि इतना जो उसका एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है इसी को बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए अब जो मैंने 2 सेकंड का है, 2 सेकंड तो बहुत बड़ा होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टाइम पे ये टाइम को बहुत ही ज़्यादा छोटा लिया जाता है, इतना छोटा लिया जाता है कि वो जीरो को अप्रोच करता हो, अप्रोचेस टू जीरो हो, है ना। मतलब अप्रोचेस टू जीरो कहने का मतलब कि जीरो ना हो, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, मतलब जीरो के अप्रॉक्स। तो इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो द एवरेज एक्सेलरेशन बिकॉज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए फिर सुनिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू लिमिट, जो आपका एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया था हमको, इसी में ही हम क्या लगा देंगे? एक लिमिट लगा देंगे। ये लिमिट बताता है कि हमारा टाइम कहाँ की तरफ को जा रहा है। टाइम हमारे यहाँ पर जीरो की तरफ को अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ को। इसको ऐसे लिखते हैं, पढ़ते हैं ऐसे है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ऐसे भी पढ़ते हैं, या डेल्टा टी टेंस टू टेंड,
TENDS टेंस टू, ऐसा पढ़ते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। फिर वही चीज़ आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी वाला। और मैंने बताया था आपको कि स्पीड या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के टाइम पे कि जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है तो ये डेल्टा आपका डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ चुका है एक्सेलरेशन का, जो होगा A=dv/dt। अब ये आपका डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आपको इसका फॉर्मूला मिल चुका है। शायद आपने ये पूरी चीज़ आज समझी होगी, सुनी होगी ना। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। जैसे कि देखिए, डिस्प्लेसमेंट से निकला था वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकला था एक्सेलरेशन। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो वैसी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। चलो बता ही देता हूँ। देखिए, जब आपका गाड़ी वाला 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड, 60 मीटर पर सेकेंड से 80 मीटर पर सेकेंड पे चले गया, तो हमने कहा था इसको एक्सेलरेशन है। तो जब उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब मान लो वो 60 मीटर पर सेकेंड से उसने स्पीड कर दी जीरो या 10 मीटर पर सेकेंड में पहुंच गया, 10 मीटर पर सेकेंड में पहुंच गया, तो इसने स्पीड यहाँ पर कर दी है नेगेटिव, वेलोसिटी इसकी क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा, नेगेटिव। ये आपको समझना है। तो जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो वो एक्सेलरेशन उस टाइम पे जो आएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। गाड़ी में ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही एक और चीज बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ओके, इसका एक और नाम होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, होता वो भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन उसका एक नया नाम होता है जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ओके, आप लोगों को अब शायद पूरी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो बच्चों, अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम कल पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड क्यों पढ़ना है, क्योंकि 9th में जब आप पढ़ते थे तो वहाँ पर आप पढ़ते थे ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर आपका ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मीन्स उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पढ़ा था। ओके, सो मिलते हैं कल।